आप सब लोग राष्ट्रगीत गाते हैं, सुनते हैं। जन गण मन अधिनायक भारत विधाता। करोड़ों लोग इसको गाते और सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इस पर शायद किसी ने विचार किया हो। यह मेरा चिंतन है, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा चिंतन क्या है वो अगर मैं आपको सुना दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा चिंतन यह कहता है, जन गण मन अधिनायक जय है। जन अधिनायक, मन अधिनायक और गण अधिनायक। जिसने मन अधिनायक का काम किया, मतलब अपने मन के ऊपर जिसने नियंत्रण प्राप्त किया, ऐसे भगवान बुद्ध, महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनके पद चिन्हों पर जनता चलती है और जनता को चलाने वाले शासक भी उन्हीं लोगों का अनुसरण अनुकरण करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त किया। तो मन अधिनायक के पीछे गण अधिनायक। गण मतलब एक समूह का मुखिया, एक सोसाइटी का, एक जाति का, जाट समाज, फिर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, अग्रवाल समाज, ये कई सारे समाज हैं और उन समाजों के प्रतिनिधि हैं, उनके मुखिया हैं, उनके अध्यक्ष हैं। वो गण अधिनायक हो। तो जो मन अधिनायक है, ऐसे संतों के चरणों में गण अधिनायक आते हैं और गण अधिनायकों के द्वारा जननायक नियुक्त किए जाते हैं कि चलो तुम्हारे गांव का ये सरपंच रहेगा। ये जनता उनको चुनती है, ये पटवारी होगा, ये सरपंच होगा, ये तहसीलदार होगा, ये अमुक होगा, ये एमपी होगा, ये एमएलए होगा, ये मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री जन अधिनायक है, जननायक है। और फिर पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री को चुनती है। तो गण अधिनायक के सूत्रधार पर जनता चलती है और जनता चुनती है जन अधिनायक को। तो इस गीत का अर्थ क्या हुआ कि जिसने ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के विचारों के द्वारा, उनकी दीक्षा और दिशा के द्वारा जिसने अपने मन की बिखरती भटकती हुई वृत्तियों को रोक लिया, व्यसन मुक्त हो गया, अपनी बुराइयों को जिसने छांट दिया, बुरे आचरण और बुरे कर्म और बुरे विचारों का जिसने त्याग कर दिया, जिसने शुभ मार्ग को स्वीकार कर लिया, वो हो गया मन अधिनायक। किसी का पति अच्छा लगा, किसी की पत्नी अच्छी लगी, किसी का बच्चा या किसी की बच्ची अच्छी लगी, तो वो तुम्हारा नहीं हो गया। उस आंख को समझाना पड़ेगा। विषयों और बुराई में जाने वाले मन को रोकना, ये काम संयमी का है। और अगर नहीं रोका तो फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मन अधिनायक, मन अधिनायक, जन अधिनायक और गण अधिनायक उसके हाथ नीचे होते हैं। तो जिसने संत की शरण ली वो मन अधिनायक हो जाएगा, और जो मन अधिनायक हो गया उसकी बात सब लोग मानेंगे, चाहे बड़नगर के हों, चाहे बेंगलोर के हों, चाहे बनारस के हों, चाहे बंबई के हों, सभी लोग उसकी बात मानेंगे जिसने अपने मन को रोक लिया। अब आगे इस गीत को गाओ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मांगे। चाहे हम पंजाब में चले जाएं, वो कहते हैं कि ये तो बाबा भगवान का नाम और भगवान की भक्ति जागृत करने आए हैं, ये तो बाबा नानक ही आए।
और वहां की जनता हमारे चरणों में झुक जाती है। हम कर्नाटक जाते हैं तो वहां भक्त उमड़ पड़ते हैं, हम गुजरात जाते हैं तो वहां की जनता चरणों में आ जाती है, हम मध्य प्रदेश या राजस्थान जाते हैं तो वहां की जनता भी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से सुनती है। अभी अभी इंदौर के पास में कार्यक्रम था, वहाँ के विधायक और एमपी कई नेता वहाँ पे आए थे, तो वहाँ लोगों के प्रेम को, श्रद्धा को देखकर वो चकित थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपने तो कई सभाएं देखी है, नेताओं की सभा में और हमारी सभा में क्या फर्क है बताओ। तो बोले स्वामी जी हम लाख कोशिश कर लें लेकिन ऐसी सभा हम बुला नहीं सकते जो सभा का नजारा आपके चरणों में देखने को मिलता है, जो श्रद्धा देखने को मिलती है। नेता बोलता है तो उसके बोलने के पीछे ये भाव रहता है कि चुनाव आने वाला है, मैं कुछ ऐसा बोलूं जो सारे वोट मेरे पक्ष में जाएं। जयराम जी की। और व्यापारी दुकान पर बोलता है तो उसकी नजर तुम्हारी जेब के नोट पर होती है। व्यापारी बोलता है तुम्हारे नोट देखकर बोलता है, नेता बोलता है तुम्हारे वोट लेने के लिए बोलता है। जब मैं बोलता हूं तो क्या देखकर बोलता हूं? संत बोलते, गुरु बोलते तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए तुम्हारे जीवन की खोट चाहिए, तुम्हारे जीवन की गलती चाहिए।